चार सुनता पांच सुनता इन्होंने बड़ियां परेशान कर दिया। पहली सुन्नत रफ़ी दैन, दूजा ऊंची आमीन, ते तीसरी पैर ना पैर जोड़ना, चौथी उंगली इंज इंज करना। ये एड्डी इन्होंने परेशान कर दी, इंज इंज लगती है ना जिमें एड्डा तुम समझो गौरी मिसाइल भी नहीं लगता जिन्नी यह उंगली लगती है, एड्डी सख्त है। ये कोई अज की गल नहीं, सैयद अब्दुल्ला गज़नवी सन जो काबल सारे उलमा इकट्ठे होकर उलमा सूब काबल के हुक्मरान को गए। अब्दुल्ला जो गज़नवी वो नमाज इंज इंज करता है, जो इंज इंज करता पूरा काबल चक्कर कटता है फिरदा। लिहाजा अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह ने कहो कि इस सुन्नत को छोड़ दें, इस हदीस को छोड़ दें, इस मसलक को छोड़ दें। काबल के हुक्मरान ने बुलाया अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह को कि आप नमाज में ऐसे ऐसे करते हैं। फरमाया हदीस है, रसूलुल्लाह का तरीका है, हुज़ूर की सुन्नत है। फरमाया ये सुन्नत छोड़ दो, ये तुम अपनी मसीद इंज इंज कर दो। सन अपनी मसीद इंज लगता है बस चक्कर आ रहा है, इस तरह चक्कर आ रहा है। बुलाया गया गज़नवी रहमतुल्लाह, फरमाया या छोड़ दो या मुल्क छोड़ दो। सैयद अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे मुल्क छोड़िया जा सकता है, समान च खर्चर तेरा गया। फरमाया जा रहे हैं उसी सुन्नत नूं नहीं छोड़िया जा सकता। हुण आंदे जी सुन्नत नूं, सुन्नत की किहड़ी हसीयत है? सुन्नत ही है ना, किहड़ा फर्ज है वाजिब है? सुन्नत ही है ना, किहड़ा फर्ज है? मैं रफ़े दैन जड़े कोई जरूरी है, मैं क्या जरूरी है जड़े सुन्नत है या फर्ज है? वह क्या सुन्नत है? आदन फिर कोई ज़रूरी है? मैं क्या जी ज़रूरी है। जन फ़र्ज है या सुन्नत है? मैं क्या सुन्नत है। रफ़ी दैन के बारे पूछा फ़र्ज है या सुन्नत है? मैं क्या सुन्नत है। जन ज़रूरी है? मैं क्या ज़रूरी है। जन फ़र्ज है? मैं क्या नहीं। जन की है? मैं क्या सुन्नत। जन ज़रूरी है? मैं क्या जी ज़रूरी है। जन फ़र्ज है? मैं क्या नहीं। जन है कि मैं क्या सुन्नत। जन ज़रूरी है? मैं क्या ज़रूरी है। कहने लगा ये जरूरी सुन्नत को जरूरी होती है। तो मैं क्या तेन लै जाने नाल, मैं चल मेरे नाल तेन लै चलना। जाने कि मैं डॉक्टर को अस्पताल जाने उत्थे की करना, मैं चेक करानी बस सुन्नत जरूरी है या गैर जरूरी। तेन चेक करवाना है बस सुन्नत जरूरी है या गैर जरूरी। डॉक्टर की करे सी, मैं क्या तेरी सुन्नत चेक करे सी। फिर मैं क्या फिर मैं जब दसे सी डॉक्टर भाई की सुन्नत होई हुई है तो मैं समझांगा बस सुन्नत जरूरी है। तो जो वो कवे भाई की सुन्नत कोई नहीं हुई तो मैंने उत्थे ही पता लग वैसे कुछ सुनता है वो जी जी गैर जरूरी जड़ नहीं, ये सुन्नत जरूरी है। मैं कि ये सुन्नत जरूरी है तो मेरे मुहम्मद की हर सुन्नत जरूरी है। अज तो बाद जो आ गया ना बस सुन्नत कोई जरूरी है उन्होंने फौरी एमरजेंसी लै डॉक्टर ने को चेक करे आंदा बस सुन्नत जरूरी कोई नहीं। बदबख्त मुसलमान च रह कि सुन्नत तो बगैर तो नहीं पता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। आज तो बाद इंज नहीं आखना सुन्नत है ये कोई जरूरी है, सुन्नत जरूरी नहीं होती। बंदे आखिर मैं दाढ़ी रख लो, ये कोई ज़रूरी है? सुन्नत ही है ना, मैं ये है तो सुन्नत है। तो कभी ना हज का मौसम है तो दरखास्त हो रही हैं तो हज तो चलो तो आदमी जी नहीं अजे तक बच्चे मेरे जवान हो गए ना, जब मैं हज तो नहीं जाना, मैं फ़र्ज अदा करना बच्चों का। मैं की करना ही जन फ़र्ज अदा करना, मैं करना की है फ़र्ज निकाह करना, बच्चों की शादी करनी। मैं क्या शादी निकाह सुन्नत नहीं जने नहीं फ़र्ज अदा करना। मैं कहा अच्छा तेरी मर्जी है, जो सुन्नत नूं फ़र्ज कही जाए तेरी मर्जी है। जो दिल करे सुन्नत नूं फ़र्ज कह छड़े तो जो तू तेरा दिल करे उदों फ़र्ज नूं भी तू सुन्नत कह छोड़े। रफ़े दैन कोई ज़रूरी है? हुण पता लग गया ना रफ़े दैन ज़रूरी है या नहीं। रफ़े दैन कोई ज़रूरी जाने, इस तो बगैर नमाज नहीं होती। रफ़े दैन तो बगैर क्या नमाज नहीं होती। ये नवा सवाल आया पाकिस्तान में, क्या रफ़े दैन तो बगैर नमाज नहीं होती? क्या रफ़े दैन तो बगैर नमाज नहीं होती? थोड़ा की फतवा? वैसे थोड़े को पूछ लो, माँ को नहीं थोड़े को तुम क्या तो नहीं होती। चलो बड़े बड़े पक्के भाभी दो ही बैठे हो, मन लग
रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं। मैं नहीं कह रहा, मैं तुसी कह रहे हो, मैं नहीं, मेरा नहीं फतवा। बाद ही मैंने उलमा पढ़े हुए, तू कितों लै आंदा फतवा। मेरा मौकफ है वे कि रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं। ये तुसी कह रहे हो, मैं सिर्फ नमाज तक मेरा अग्गा तुहाडा फतवा है। मेरा फतवा इस तो हट के वे, वो तुहानूं मैं अगे देना। हुण तुहाडा फतवा सुन लिया कि रफ़ी दैन तो बगैर नमाज। चलो ठीक है, तुहाडा भी फतवा ठीक है। मैं इन्हां कोल फतवा पुछ रहा, उलमा कोल नहीं। रफ़ी दैन तो बगैर नमाज ए तुसीं आंदे हो रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी। जिहड़ा बंदा तुहाडे पुछे कि क्या रफ़ी दैन, यार एवें रौला पाया मौलवी, रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी। तुस आखना रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी, ते वो सवाल पुछे तुस जवाब देना रफ़ी दैन तो बगैर नमाज शुरू ही नहीं होंदी। वो आंदा रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी, मैं शुरू ही नहीं होंदी। आंदा रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी, मैं कहा शुरू ही नहीं होंदी। रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी, मैं कहा शुरू ही नहीं होंदी। शुरू ही नहीं होंदी हो सी ते तां जे शुरू हो सी ते तां जे शुरू हो सी ते। रफ़ी दैन तो बगैर नमाज रब नूं पता सी 15वीं सदी आनी है, मौलवी आवना है, तो उन्हें कहना है कि रफ़ी दैन तो बगैर नमाज नहीं होंदी। रब ने इंज रफ़ी दैन नूं नमाज का हिस्सा बनाया है कि शुरू ही रफ़ी दैन नाल की थी। नमाज शुरू कितों होंदी है, बोलो नमाज कितों शुरू होंदी? जब तक सारा दुनिया ले हदीस न बने नमाज शुरू ही नहीं हो सकती। सारी दुनिया मनती है रफ़ी दैन मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। इंज हथ खड़े करके खड़े बरेलवी देवबंदी आल सारे हत्ता के शिया भी इंज हथ करके खड़ा है, मनदा पिया कि रफ़ी दैन मेरे पैगंबर दी, उची बोलो रफ़ी दैन पैगंबर दी सुन्नत है। जेड़ा कवे रफ़ी दैन बगैर नमाज नहीं होंदी, तुसीं अगे करो हो नहीं तो दूर की गल, ये तो शुरू ही नहीं होंदी, ये तो नमाज होंदी ही किते शुरू होंदी है। किस तो बोलो? नमाज दे अव्वल रफ़ुल यदैन, नमाज दी इब्तिदा रफ़ुल यदैन, नमाज दी असास रफ़ुल यदैन, नमाज दा शुरू रफ़ुल यदैन, नमाज दी ज़ीनत रफ़ुल यदैन, नमाज दा हुस्न रफ़ुल यदैन, नमाज दा जमाल रफ़ुल यदैन। अहले हदीस दा शियार ते पहचान, हमारा शियार और हमारी पहचान उची बोलिए कि रफ़ुल यदैन रफ़ुल यदैन। कहने लगे नहीं अस ये रफ़ी दैन तो नहीं पूछा। मैं कहा अच्छा हुण समझ आई, तुस ये नहीं पूछा जाने नहीं। मैं केड़े शरीफ हो जेड़ा दिल करे पुछ दो, जेड़ा थोड़ा दिल ना करे ना पुछ दो। तुहाडे असीं पुछण दे पवंजा सगों ये रफ़ी दैन पुछा। मैं केड़ा पुछा जिन्हें रकू हालत? मैं कहा पहले ना पहले हाल कर ली रकू हालत, रकू ते जसा ते पहले क्याम ते शुरू कर रफ़ी दैन शुरू होंदा पिया जने जी होंदा पिया। मैं क्या इस तो बगैर नमाज जन शुरू नहीं हो सकती। मैं क्या इहदी हैसियत की है जने ये फ़र्ज़ है? मैं कहा अच्छा ये फ़र्ज़ है जने जी। तो रकू वाला जन तुसीं दसो। मैं क्या फ़र्ज़ है जन पहला रफ़ी दैन सुन्नत है। मैं क्या रकू वाला भी सुन्नत है। जन पहला मुस्तहब है, मैं रकू वाला भी मुस्तहब है। जन ये जायज़ है, मैं क्या वो भी जायज़ है। जने हज़ूर ने हमेशा किया, मैं क्या वो भी हज़ूर ने हमेशा किया। जने ये रफ़ी दैन जरूरी है, मैं क्या वो भी जरूरी है। जने इस तो उस तो बगैर नमाज हो जाती है, उस तो बगैर मैं इस तो बगैर भी हो जाती। जने तुसीं वो छाड़ दो, मैं तुसीं ये छाड़ दो। जेड़े जवाब तुसीं दसो मैं तो इस जवाब के विच रख सा सारी जिंदगी। जैसे जवाब वैसे, जैसे सवाल वैसे जवाब। जे पहला रफ़ी दैन जरूरी, उलमा इकराम मौजूद ने जिन लफ्ज़ां नाल, जिन अल्फाज के साथ, जिन सीगों के साथ पहला रफ़ुल यदैन साबित है, उन्हीं सीगों के साथ, उन्हीं अल्फाज के साथ रुकू से सर उठाते हुए, रुकू जाते हुए, 2 रकत पढ़ के उठते हुए, तीनों मवाक़ि पे रफ़ुल यदैन उन्हीं अल्फाज उन्हीं सीगों से साबित है। जिन सीगों से रफ़ुल यदैन पहला हमेशा हुआ है, उन्हीं सीगों से आगे हदीस में मौजूद है। उसका तुम इनकार क्यों करते हो? सुन लो, ये ऐसी सुन्नत है जिसके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का फतवा है, जो रफ़ी दैन नहीं करता उसकी नमाज में नक्स है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नाकिस है। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उस बंदे से बोलना तर्क कर दिया था
जो बंदा रफुल यदैन पर किसी दोस्त से अपने भाई से नाराज था, गुस्से में आता था, फरमाया रफुल यदैन पर जो नाराज हो, उमर बिन अब्दुल अजीज उस बंदे को बुलाना नहीं पसंद करते, पास बिठाना पसंद नहीं करते। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रफुल यदैन न करने वाले को नमाज पढ़ते देखते और रुकू जाता रफुल यदैन न करता तो कंकरियां उठा के मारते। साड़ी शराबत वेखो अज इस सुन्नत ते अमल करना है इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। वक़्त आना ऐसा करना है, अजे तक असी तो साड़ी शराबत वेखो कि रफुल यदैन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। 1.5 लाख सहाबा में एक सहाबी रसूल का नाम लीजिए सही सनद के साथ, जनाबी रवायत मौजूद हो कि उसने नमाज पढ़ी और रफुल यदैन ना किया हो। मेरा दावा है कि 1.5 लाख करीब साहब है, उनमें से एक साहबी ऐसा नहीं जो नमाज में रफुल यदैन न करता हो। इमाम बुखारी ने इसी बुनियाद पे जुज़ रफ़ यदैन में दावा किए लम यस्बुत अन अहद मिन असहाबिन नबी, पैगंबर के साहबा में कोई साहबी ऐसा नहीं जो नमाज में रफुल यदैन न करता हो। ताबीन में से कोई सिका ताबी नहीं जो नमाज में रफुल यदैन न करता हो। तबा ताबीन में कोई सिका तबा ताबी ऐसा नहीं जो नमाज में रफुल यदैन न करता हो। कोई सिका इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम सुफियान, अब्दुल्ला बिन मुबारक, याया बिन मईन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, दीगर मुहद्दिसीन, इमाम अब्दुर रज़ाक, इमाम इब्न अबी शैबा, कोई एक इमाम का नाम लीजिए जो मुहद्दिस भी हो, सिका भी हो और उसकी नमाज में रफुल यदैन न हो। जिस तरह सहाबा की नमाज रफुल यदैन के बगैर नहीं थी। और अगली बात सुन लीजिए कहने वालों, पैगंबर शुरू में किया करते थे, बाद में छोड़ गए थे। मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ना देखा किसने? तारीख कौन सी, वक़्त कौन सा, रावी कौन है, कब छोड़ा पैगंबर ने? पैगंबर के साथ मिलके आखिरी नमाज सिद्दीक अकबर ने पढ़ी है। वो पैगंबर के जिंदगी के बाद रफुल यदैन के कायल भी थे, आमिल भी थे और उसके उस्ताद भी थे, सिखाते थे अपने नवासों को, बेटों को, अपने नवासों और पोतों को कि रफुल यदैन पैगंबर की सुन्नत है। सैयदना उमर पैगंबर की वफात के बाद रफुल यदैन सिखाते रहे और करते रहे। सैयदना उस्मान शेर खुदा, महबूब खुदा, सैयदना अली, सैयदना अबू हुरैरा, हजरत वाल बिन हजर, हजरत मालिक बिन हुवैरिस, अबू मूसा अशरी, उकबा बिन आमिर, तमाम सहाबा रफुल यदैन के रावी रहे। रफुल यदैन हजूर के बाद बयान करते रहे, मुहद्दिसीन किताबें लिखते रहे। हमें सुन्नत पर अमल की वजह से मसाजिद से निकाला गया, हमें सुन्नत पर अमल की वजह से मेरे असलाफ को धक्के दे के मस्जिदों से निकाल दिया गया, दाढ़ियों को नोचा गया, हाथों को काटा गया। इस सुन्नत की वजह से आज हमें तरस देने लगे हो कि हम इस सुन्नत को छोड़ दे, इस सुन्नत की ताकीर करे, इस सुन्नत को मामूली जाने। सुन लो, क़यामत तक पैगंबर की नमाज भी महफूज रहेगी, रफुल यदैन भी महफूज रहेगा। अहले हदीस जब तक है, हमारा वजूद ही रब ने क़यामत तक रखना है और मोहम्मद की सुन्नत के कायम रखने के लिए अहले हदीस भी रहेंगे और मेरे मोहम्मद की हर सुन्नत भी क़यामत तक कायम रहे।